अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आज का दिन वीकेंड का दिन था, तो आज कोई ख़ास कुकिंग नहीं की थी मैंने। और आज मैंने बनाया था जेली वाला आइसक्रीम फ़ालूदा, पैकेट वाला। और इसकी पूरी रेसिपी, कंप्लीट रेसिपी मैं अलग से डालूँगी। ये व्लॉग्स में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये जो आइसक्रीम फ़ालूदा है ये पाकिस्तान वालों का प्रोडक्ट है। और ये जो पाकिस्तानी हैं वो तो आराम से वहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन जो दुबई में रहते हैं उनको आसानी होगी कि वो रोला पे जाके पाकिस्तान ग्रॉसरी से ले सकते हैं। इसके अलावा और भी पाकिस्तानी ग्रॉसरी की शॉप हैं। वहाँ मैं तो कभी नहीं गई, मैं रोला वाले पे ही गई हूँ। और वहाँ आसानी से सारी पाकिस्तान वाली चीज़ें मिल जाती हैं। वहाँ पे खोया मिल जाता है, सब चीज़ें मिल जाती हैं जो हमें पाकिस्तान में आराम से मिल जाती हैं, वो हमें पाकिस्तान ग्रॉसरी पे यहाँ पे मिल जाती हैं। तो मैंने बनाया था आइसक्रीम फ़ालूदा, बहुत अच्छा बना था, ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके अलावा वीकेंड था तो सिर्फ़ और सिर्फ वीकेंड वाले दिन नींदें पूरी होती हैं और कुछ भी नहीं होता है कोई ऐसा ख़ास काम। और थोड़ी सी ग्रॉसरी करी थी बाहर से, क्योंकि ईद पे काफ़ी ग्रॉसरी हो चुकी थी, तो ग्रॉसरी के लिए गए थे हम। और फ़ालूदा बनाया था दोपहर में और उसको शाम तक खाया था और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मियों में ठंडी चीज़ें थोड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये आइसक्रीम वाला फ़ालूदा था। इसको आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से तैयार किया था इसको। और सारी चीज़ें अपने उससे ही मैंने कुछ एक्स्ट्रा डाल दी थी और बहुत ही अच्छा यम्मी फ़ालूदा बना था, मज़ा आया था खाने में। और बस यही ग्रॉसरी करके आए थे। ग्रॉसरी का काम होता है वीकेंड पे, और वीकेंड पे इसीलिए फिर कुकिंग नहीं होती है ज़्यादा, और किचन काफ़ी फैल जाता है तो उसी को समेटना होता है। बाकी ये कि बाहर से कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं हम लोग। और सुबह नाश्ते के लिए बच्चे बाहर चले गए थे, मुझे नहीं जाना था क्योंकि मेरी अभी तबीयत थोड़ी सी सेट हुई है, तो मुझे बाहर का नहीं खाना था। और अबियान बाजिल के बाबा बाहर गए थे, मैं घर पे ही थी और नींद अपनी पूरी कर रही थी, मैं और इब्राहिम। इसके अलावा ग्रॉसरी का सारा सामान लगा दिया था, उसको सेट कर दिया था, बस यही इसी में ही रात हो गई थी। और बच्चे अपनी स्कूल की रूटीन में अब दोबारा से जाएंगे, तो बच्चे अपनी पसंद की चीज़ें लाए थे। बच्चों का काम ही अपनी पसंद की चीज़ें लाना होता है। इसके अलावा सारी सब्ज़ियाँ वॉश करनी थी मुझे, और उसको भी मैं सुखा के फिर ऐसे सब चीज़ें वॉश कर देती हूँ। फिर एक छोटा सा स्क्वायर कपड़ा बिछा के और फिर उसको सुखा के फ्रिज में रख देती हूँ। ऐसे कोई भी सामान नहीं रखती हूँ, मेरी शुरू से आदत है, गोश्त हो या सब्ज़ियाँ हो या फल हों, उनको कभी भी ला के बाहर से फ्रिज में ऐसी नहीं रखती। यही मेरी किचन की रूटीन है और यही मुझे ठीक लगता है। ऐसा नहीं है कि कोविड आया है तो इस वजह से ये मेरी रूटीन है, ये मेरी शुरू से रूटीन है। और ये दूध की जो बॉटल्स होती हैं, चाहे वो वैसे विदाउट वीकेंड मंगाओ या वैसे मंगाओ, मैं हमेशा वॉश करके ही रखती हूँ। जब कोविड था जब भी, या जब कोविड नहीं था, उसको वॉश करके ही रखनी चाहिए, क्योंकि बाहर किसके कैसे हाथ लगे हैं, तो ज़रूर उसको अपनी घर के हिसाब से वॉश करके अपने फ्रिज में ऐसी बाहर की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, जरासीम हो सकते हैं उसमें। और अब बस रमज़ान चले गए हैं और हम लोग दोबारा से अपनी नॉर्मल रूटीन में आएंगे। और इतना अजीब सा लगता है मुझे सोच के, रमज़ान पता नहीं है रमज़ान क्या दिलों में क्या करके चला जाता है कि बस जब जाता है तो बहुत ही अजीब लगता है। खैर, ये एक रूटीन है हमारी ज़िंदगियों की कि रमज़ान को 11 महीने बाद ही आना होता है, उससे पहले तो नहीं। और ये फ्रूट योगर्ट है, ये इब्राहिम शौक़ से खाता है, तो ये भी हम वीकेंड पे ले आते हैं। आजकल गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मैं इसके ले लेती हूँ 6 से 7 पैकेट, और इसको डेली एक खिलाती हूँ, क्योंकि दही वैसे भी अच्छा होता है खाने में और बहुत मज़े का होता है। बड़े वाले बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, मैं भी शौक़ से खाती हूँ। ये फ्रूट योगर्ट बहुत अच्छा फ्लेवर में होता है। आपके घर में भी अगर छोटे बच्चे हों तो ज़रूर बच्चों को खिलाया करें,
क्योंकि दही से भी बच्चों का पेट अच्छा रहता है। और अभी मेरी भी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैं भी दही ही खा रही थी, क्योंकि दही के बहुत फ़ायदे हैं। तबीयत ख़राब हो ठीक हो वैसे भी खाना चाहिए। दही अच्छा होता है, कैल्शियम होता है उसमें। और गर्मियों में ये कि ठंडा होता है, इसका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। और ये हरा धनिया पुदीना, इसको मैं वॉश करके पहले काट लेती हूँ उसकी डंडियाँ, और फिर इसको वॉश करके सुखा के रखती हूँ अंदर। कोई किसी भी चीज़ को मैं ऐसे नहीं रखती। और बस यही थी मेरी वीकेंड की रूटीन आज की, और इसके साथ ही मेरा ये व्लॉग एंड हुआ। आप लोगों को कैसा लगा फ़ालूदे की रेसिपी, आप लोग ज़रूर मेरे चैनल पे देखिएगा और ज़रूर एंजॉय करिएगा। बहुत इजी तरीके से बन जाता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।